अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो लेट अस स्टार्ट श्रीमद् भगवद गीता यूनिट 2 चैप्टर 7 वर्स नंबर 14। तो कल हमने दो श्लोक देखे थे, ये जो 7.14 और 7.5। तो होप सभी को याद होगा, नहीं हुआ तो याद कर लीजिएगा। तो आज हम देखते हैं 7.19 से स्टार्ट करते हैं। मौनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। तो वर्ड बाय वर्ड पोस्टमार्टम करते हैं, सभी का डिटेल में समझते हैं कहाँ से है। बहुनाम में मूल शब्द क्या है? बहु। बहु का क्या अर्थ होता है? बहुत। बहुत। एक बहु और एक बहु है ना, बहु अलग हो जाती है। तो बहु का अर्थ बहुत। कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन? बहुनाम। बहुवचन षष्ठी व्यक्ति बहुवचन षष्ठी विभक्ति। के सप्तमी व्यक्ति। इसके शब्द रूप कैसे चलेंगे? षष्ठी इसके शब्द रूप कैसे चलेंगे? गुरु के जैसे। गुरु के जैसे, बिल्कुल करेक्ट। तो गुरु की षष्ठी व्यक्ति क्या होती है? देखिए, प्रथमा व्यक्ति के तो हमको याद है, गुरु गुरुम गुरुना गुरुवे, गुरु हो गुरुवो गुरु गुरु, इस तरीके से। तो इसी तरीके से बहु के चलेंगे। षष्ठी व्यक्ति में कैसे चलते हैं? गुरु हो गुरुवो हो गुरु नाम, ऐसे चलते हैं ना, गुरु हो गुरु नाम। तो बहु के भी इसी तरीके से चलेंगे, है ना। बहवो हो, फिर बहु नाम, गुरु नाम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहु नाम। षष्ठी विभक्ति मतलब इसका जो विभक्ति क्या होती है? का की, संबंध। संबंध विभक्ति। और इसका चिन्ह क्या होता है? कारक चिन्ह, काकी के रारी में। तो मतलब ये हमने देखा था कि एक समूह में किसी का ना कि वो श्रेष्ठ है, या किसी समूह का बोध कराने के लिए या तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन या सप्तमी विभक्ति बहुवचन का बोध होता है। तो बहुत लोगों में, तो क्या हो गया? बहुनाम, या बहुत लोगों के। इसका करेंगे तो क्या आएगा? जन्म नाम। इसमें कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन? रामानाम, वैसे ही जन्म नाम, षष्ठी विभक्ति बहु। षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर अंते, अंते में क्या है? अंत में मूल शब्द क्या है? अंत। अंते मतलब कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन? अंत में। अंत में सप्तमी व्यक्ति एक वचन। इन दोनों में क्या है? षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। मतलब बहुत जन्मों में, है ना, या बहुत जन्मों के, षष्ठी व्यक्ति है तो बहुत जन्मों के। अंत्य मतलब अंत में, षष्ठी व्यक्ति अधिकरण में पेपर। बहुत जन्मों के अंत में क्या होता है? ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान में बताइए, ज्ञानवान शब्द कैसे बनता है? ज्ञान धन वतुप। हाँ, वतुप पढ़ते। तो वतुप से क्या हो जाता है? वान जुड़ जाता है इसमें। जैसे धनवान, गुणवान, रूपवान और
जो इकारांत उकारांत होते हैं उसमें मतु प्रत्यय जुड़ जाते हैं, शक्तिमान, इस तरीके से। तो ज्ञानवान मतलब वान का क्या अर्थ होता है, वतु प्रत्यय का क्या अर्थ होता है, वाला या उससे युक्त। वाला। ज्ञान, ज्ञानवान मतलब जो ज्ञानी है, ज्ञान से युक्त है। माम प्रपद्यते, माम का बताइए। द्वितीय विभक्ति एकवचन। तृतीय व्यक्ति कैसे हुई, इसमें तो सब द्वितीय दूसरी। द्वितीय व्यक्ति, या करेक्ट। किस तरीके से रूप चलते हैं इसके, अहम माम मया मयम मत मम। हाँ क्या बात है, मेरी तरह याद कर लिया आपने। अहम माम मया मयम मत मम मयिरे, है ना। तो माम मतलब मेरे को या मुझको, प्रपद्यते प्रकृष्ट रूपेण, जो शरण लेते हैं, उपसर्ग और पद्यते, है ना। जैसे सेवते धातु चलती है, सेवते सेवते सेवन्ते, उसी तरीके से जो आत्मनेपद्य में प्रपद्यते, प्रपद्यते और प्रपदन्ते, इस तरीके से ये जो धातु है वो चलेगी। तो बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान मेरे को, है ना, शरणागत होते हैं। तो इसको रिवर्स में बोलेंगे तो क्या होगा, इसी बात को यदि हम उल्टा करके बोलेंगे तो, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भगवान बोल रहे हैं। तो इसका उल्टा बोलेंगे तो क्या अर्थ होगा, ज्यादातर लोग सरेंडर नहीं करते। ऐसे बोल सकते हैं, या इस तरीके से भी बोलते हैं कि जो शरण ग्रहण किए है ना, वो बहुत जन्मों तक बहुत तपस्या यज्ञ दान बहुत कुछ किए हैं, उसके बाद में अभी जाके शरण किए ग्रहण किए हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुत जन्मों के बाद में ही तो, है ना, ज्ञान प्राप्त किया, बहुत कुछ किया, उसके बाद में ही जो असली नॉलेज जो मिला है वो भगवान को शरणागत हुए हैं, इस तरीके से। हम्म। जिन्होंने सरेंडर किया उनके पास ज्ञान है। हाँ, तभी सरेंडर किए, बिना ज्ञान के कैसे करेंगे। वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ, बहुत सिंपल सिंपल आज फटाफट कर देते हैं हम सारे श्लोक। वासुदेव मतलब वसुदेव के जो पुत्र हैं, वासुदेव, कौन सा प्रत्यय है इसमें, अक। अण प्रत्यय। अक का होता है क्या, अण। अण होता है सर, है ना, अण क्या अक, ठीक है। पुत्र या पुत्री के अर्थ में उसका उपयोग होता है। वसुदेव से वासुदेव, कुंती से कौनते, या इस तरीके से। सर्वमिति, अण है। अण है ना, ठीक है, हाँ, फिर वैसा ही। सर्वम, सर्वम का अर्थ क्या है, स- सबको पता है, सर्वम मतलब सभी। सभी। हाँ, सर्व के शब्द रूप, जैसे पुल्लिंग में सर्व है, सर्वो सर्वे, स्त्रीलिंग में सर्वा सर्वे सर्वा सर्वा। तो सर्व मतलब सभी, इति मतलब इस प्रकार। इस प्रकार, सह मतलब वह। वह महात्मा, संधि विच्छेद क्या होगा वहां महान पर, आत्मा। महादन आत्मा, महान जो है, महान है जो आत्मा में है? इसमें कौन सा समास है, महान आत्मा। प्रभु जी कर्मधारय समाज से। यस करेक्ट, क्यों, कि महात्मा की महानता, महान है जो आत्मा। हाँ, कर्मधारय में क्या होता है, या तो उपमान उपमेय होता है, या फिर विशेषण विशेष्य होता है। तो महान क्या हो गया विशेषण, और आत्मा क्या हो गया विशेष्य। तो महात्मा, सुदुर्लभ, सु का अर्थ क्या है, बहुत। हाँ बहुत, सु के अलग अलग होता है, स्वागतम सु मतलब अच्छा, यहाँ पे सु का मतलब बहुत। दुर्लभ, दुर मतलब कठिन। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, मुश्किल या रेयर, बोलते हैं दुर्लभ, है ना। दुर्लभ ही है आगे, है ना, दूर का मतलब दुर्लभ ही होता है, रेयर। और लभ मतलब प्राप्त होना, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। दूर मतलब कठिन के अर्थ में होता है। जैसे दुर्गम, कल हमने देखा था ना, जो रास्ता क्या है, दूर है, कठिन है, उसको बोलते हैं दुर्गम, दुर्गम पथ। ऐसे ही दुर्लभ, जिसको प्राप्त करना
दुर्लभ है। तो देखिए भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है। भगवान ने दुर्लभ ही नहीं बोला, सुदुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है बोले भगवान को प्राप्त करना, है ना। जो ये जानते हैं कि वासुदेव ही सब है, तो ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा, है ना, ऐसा मानने वाले स महात्मा, वह महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। ये हम जब भागवतम के श्लोक याद करेंगे तो उसमें भी आते हैं श्लोक, है ना, वासुदेव परा विद्या, वासुदेव परा मखा, इस तरीके से उसमें बहुत सारी डिटेल आती है कि वासुदेव ही, है ना, सारे शास्त्रों के जो निचोड़ है, उनका जो सार है वो वासुदेव ही है। वासुदेव, हाँ, परा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परा क्रिया, और माता जी ने भक्ति में योग हम्म, परामखा वासुदेव परा मखा, तो यज्ञ करते हैं। वासुदेव पर हम्म, तो इस तरीके से उसमें 4 लाइन है, तो ऐसे 8 शब्द आते हैं। वासुदेव ही सब कुछ है, सबका अल्टीमेट गोल, है ना, यज्ञ तपस्या दान जो भी आप कर रहे हैं, वो सबका जो अंतिम उद्देश्य है वो वासुदेव को प्रसन्न करना ही है। तो इस तरीके से ये वेदों का एक्चुअली निचोड़ है, सारांश है। ये कोई जान लिया तो वो महात्मा बहुत ही सुदुर्लभ है। देखिए भगवान कितने सरल भाषा में बता रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है। वो बोलते हैं कि, है ना, वो परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए वास्तव में, है ना। भगवत गीता में ऐसे बताया गया है। कृष्ण तो एक महापुरुष है ना, उसके उनके माध्यम से बताया गया कि परमात्मा की भक्ति, इस तरीके से अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं लोग। ये सीधा बता रहे हैं कि वासुदेव ही सब कुछ है। तो ये श्लोक याद हो गया ना, याद ही था ना आप में से ज्यादातर भक्तों को। तो मौनाम जन्म नामन्ते ज्ञान माम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। विसर्ग का लोप हो गया है। सह और ऐसा के बाद में जब भी कोई आता है शब्द तो ज्यादातर सह और जो ऐसा का जो विसर्ग है वो उसका लोप हो जाता है। ये हम देखे थे जब संधि पढ़े थे। नेक्स्ट, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशया। देखते हैं, यह है 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अंत काले, कौन सी भक्ति, कौन सा वचन? अंत काल में, सप्तमी भक्ति एक वचन। जैसे राम का चलता है, रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेशु, तो राम में सप्तमी भक्ति एक वचन। अंत काले, अंत काल में। च का अर्थ क्या होता है? च का अर्थ होता है और, एंड या ऑल्सो भी, है ना। माम एव, खाली वर्णों का मेल है, कोई संधि नहीं, है ना। माम में एव मिल गया तो मामेव। माँ मतलब अभी हमने देखा था अस्मत् शब्द द्वितीय व्यक्ति एक वचन, मुझको, कर्ता ने कर्म को, मुझको। एव मतलब होता है ही या निश्चय ही, निश्चय। सर्टेनली। स्मरण, स्मरण करते हुए। बताइए कौन सा प्रत्यय इसमें? मैं एक श्लोक बताया था भगवत गीता का। कृष्ण बृहन वाला क्षत्रि शानच में से एक है। जी, एक है, वो बताइए वो कौन सा है? है क्षत्रिय और सानस तो हो गया। हमने वो भगवत गीता का एक श्लोक लिया था, उसमें सारे शब्दों में ही ये क्षत्रिय पढ़ते था। शवसन, स्पर्शन, जिंगरन, इस तरीके से श्लोक था ना। 5.8 स्वपसन हम्म, स्वपसन स्वपसन फलपन विसर्जन ग्रहण निमिष निमिषन अपि। तो बे में कौन सा प्रत्यय था? क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय कैसे चलता है? इस तरीके से, आगे इसमें न लगा रहता है धातु के आगे। पठन मतलब पढ़ते हुए, स्मरण मतलब स्मरण करते स्मरण हुए। करते हुए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्मरण करते हुए, रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग।
याद करते हुए आईएनजी लगा देते हैं। उक्तवा, उक्तवा का अच्छा फिर है मुक्तवा। मुक्तवा में कौन सा प्रत्यय बताइए? कत्वा कत्व कत्वा प्रत्यय तो बहुत उपयोग करके। होता है। करके। मुक्तवा का, मुक्तवा में मूल धातु क्या है? मुच। मुक्त 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 मुच नहीं है, मुझ धातु। चे का क्या हो जाता है? मुक्त मुझ प्लस कत्वा। जैसे तेज प्लस कत्वा क्या हो जाता है? त्यक्त्वा। त्यक्त्वा। त्यक्त्वा मतलब छोड़कर। मुक्त्वा मतलब भी है, त्याग कर, छोड़कर, एक ही बात है। मुक्त्वा त्यक्त्वा दोनों एक ही शब्द है। तो क्या बोल रहे हैं? अंत काल के समय मेरा ही स्मरण करते हुए जो शरीर को छोड़कर या छोड़ देता है, छोड़कर। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवर मतलब सब समझते ही है, हिंदी का, हिंदी में भी शब्द यूज होता है। कलेवर मतलब शरीर, इस शरीर को कलेवर बोलते हैं। तो शरीर को अंत काल के समय में इस शरीर को है ना जो छोड़ देता है, कैसे? मेरे को याद करते हुए। तो क्या होता है? यह का क्या अर्थ होता है? जो जो, जो व्यक्ति। प्रयाति, बताइए उपसर्ग क्या है प्रयाति में? प्र प्रकृष्ट रूपेण मतलब उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए प्र उपसर्ग आता है। याति मतलब, याति में मूल धातु क्या है? या। ये हम देख चुके हैं पहले, नरसिंह आरती में भी देखा था अपन ने। नरसिंह आरती जब हम देखे थे तो उसमें ये आता है शब्द या से। बताइए कहाँ आता है? ये तो या ये तो यामित तो नरसिंह। तो याति कैसे चलता है? जैसे पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, पढ़सी पढ़ता है पढ़त, पटामी पटाओ पटाम। तो याति आता है ना, यंती, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। यामी, उसमें क्या आया था? यामी, क्यों? उत्तम पुरुष एक वचन था उसमें ना। मैं, ये तो मैं जहां जहां जाता हूँ वहीं पे भगवान नरसिंह देव है। ये तो यामी तथा नरसिंह। जहां जहां जाता हूँ वहीं भगवान नरसिंह देव है। तो यह प्रयाति प्रकृष्ट रूपेण न, याति मतलब जाता है। प्रयाति मतलब भी एक तरीके से जाता है, तो खाली प्रभाव को बढ़ा रहा है। पर तो जो इस तरीके से है ना, जो अंत काल के समय में भगवान बोल रहे हैं मेरे को याद करते हुए जो शरीर छोड़ता है, तो वो है ना, जो है ना, जो मतलब यहाँ पे मतलब यह मतलब जो है ना, कि जो व्यक्ति इसका अन्वय करेंगे तो यह सबसे पहले आ जाएगा, है ना। जो व्यक्ति यह अंत काले मामेव स्मरण कलेवरम स्मरण मुक्त्वा, इस तरीके से जो अंत काल के समय में मेरे को याद करते हुए कलेवर को मुक्त करता है, तो क्या होता है? सह प्रयाति, स है ना। यह प्रयाति वह कहाँ जाता मदभाव है ना, जो इस तरीके से जाता है शरीर छोड़ के, मतलब इसमें क्या है? स्मरण मुक्तवा, तो शरीर को मुक्त करके या शरीर को त्याग कर जो जाता है, वह क्या करता है? स मद भावम याति, वह मेरे भाव को, है ना, मेरे भाव को जाता है या मेरे भाव को प्राप्त करता है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? मद भावम। रसत्व संधि जो सत्व संधि, मत प्लस भावम, तय द में बदल भाव गया। मत, मत कहाँ से आता है? अहम माम मयमयम मत मम मयिरे। मत वही है, मेरे भाव को। पंचमी पंचमी भक्ति एक वचन। तो इस अंत काल के समय में जो मेरे को याद करते हुए शरीर को छोड़कर जो जाता है ना, तो वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। उसके बाद में क्या लिखा? नास्ति अत्र संशय। कौन सी संधि यहाँ पे? दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर, कैसे बताइए, नहीं, समझाइए। न यण अस्ति। यण संधि या देखिए, ये या वह दिखे और उसके पहले आधा आधा अक्षर हो, आधा वर्ण हो, तो यण संधि होगी। नास्ति प्लस अत्र, यण संधि कब होती है?
जब ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो नास्ति में क्या है? ई है ना लास्ट में, ई के बाद में न आ है। प्रभु जी, न और अस्थि में ओ हाँ हाँ, दीर्घ स्वर। उसमें ठीक है। नास्ति में आप दो बताएंगे संधियां हुई, दो संधियां। न, न प्लस अस्थि, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ये करेक्ट है आपका। हाँ, आप भी गलत नहीं है, आप भी सही है। बिल्कुल। ठीक है। न अस्ति अत्र संशया, तो न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, अस्ति सतह संति, इसके तो हमको आता ही है ना धातु रूप। अस्ति मतलब है, सतह मतलब दो लोगों के लिए, संति मतलब बहुवचन के लिए। अस्ति मतलब है, न अस्ति मतलब नहीं है, अत्र मतलब यहाँ या इसमें, संशय मतलब संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान देखिए क्या गारंटी दे रहे हैं कि बोले अंत काल के समय में यदि कोई मेरे को याद करते हुए शरीर को छोड़ता है ना, शरीर को छोड़कर है ना जो जाता है, स्मरण मुक्तवा, कलेवरम, कलेवर को मुक्त करके अंत काल में मेरे को स्मरण करते हुए ही कलेवर को मुक्त करके जो जाता है वह मेरे भाव को प्राप्त करता है, मतलब वो भगवत धाम चला जाता है। नास्ति इतर संशय है, इसमें संशय नहीं है। वाह क्या बात है। तो उसी के लिए हम इतना कोशिश कर रहे हैं ना, अंतकाल में हम भगवान को याद कर लें। लेकिन जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक कुछ और ही कुछ याद आएगा हमको। बोलते हैं कि जिस चीज से हमको सबसे ज्यादा आसक्ति है वही हमको अंतकाल के समय याद आती है। तो हमको तो भगवान से सबसे ज्यादा आसक्ति नहीं है, किसी और ही चीज से ज्यादा अटैचमेंट है? है ना, द थिंग जिससे हमको सबसे ज्यादा अटैचमेंट है वही अंतकाल के समय में हमको याद आने वाली है, गारंटी है कि नहीं? हमको थोड़े ना रात में जब हम सो जाते हैं तो भगवान कृष्ण के सपने आते हैं, आते क्या कि हम जप कर रहे हैं या फिर भगवान की लीलाओं में खो गए हैं? आपको आते होंगे, आप सभी शुद्ध भक्त हैं, मेरे को तो नहीं आते। तो बोलते हैं और चैतन्य चंद्र का स्टेटमेंट है, our greatest attachment becomes the last thought of our life। जिस हम जिस थॉट के प्रति हमारा सबसे ज्यादा अटैचमेंट है वही हमारी अंत समय में हमारा हमारी थॉट, हमारा स्मरण बनता है। इस तरीके से। नेक्स्ट, आब्रह्मभुवनान् लोका पुनरावर्तिनः अर्जुन माम उपेत्ते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बताइए, एक एक शब्द का विश्लेषण करते हैं हम, पोस्टमार्टम करते हैं। आ ब्रह्म भुवनात्, देखिए आ क्या है यहाँ पे? आ शब्द सुना है? बांग्ला में चैतन्य चरितमृत में आता है ना, आकंठ पूरिया, आकंठ। देखिए ठ है तो इसके पहले जो मैं है वो देखिए अणा हो गया, पर सवर्ण संधि है। आकंठ, आकंठ का अर्थ क्या होता है? ये है हमारे कंठ। आकंठ मतलब आकंठ मतलब पता नहीं, किसी को पता नहीं? आकंठ मतलब कंठ तक, आ का अर्थ होता है तक, फ्रॉम फ्रॉम नहीं, फ्रॉम नहीं, टिल। अप टू, अप टू थ्रोट, हाँ गले तक। तो आप परम भूनाथ, अब देखिए भूनाथ का क्या हो गया, तय का क्या हो गया, देखिए यहाँ पे तय के बाद में जब ला आता है तो क्या हो जाता है? तय किस में बदल जाता है? लत्व संधि। बादल। लत्व, लत्व व्यंजन संधि। कोई दूसरा उदाहरण बता सकते हैं इसका? उल्लंघन, तल्लीन। हाँ, उत प्लस लास, उल्लास, है ना, उत प्लस लंघन है उल्लंघन। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे शब्द हम देखे थे जब हम संधि में थे। सीधा सा नियम है, जब तय के बाद में ला आता है तो वो तय भी ल में बदल जाता है, बस इतना याद रखना है। तो भूनाथ, भूनाथ में कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन? रामात, भूनाथ।
पंचमी विभक्ति एक वचन। हाँ, रामात। तो आप ब्रह्म भुवनाथ मतलब ब्रह्म लोक तक आ गया, मतलब क्या होगा, तक अर्थ निकलेगा ना। और आ के साथ कौन सा पंचमी विभक्ति आती है, तो ब्रह्म लोक तक चले जाओ आप, मतलब ब्रह्म लोक से तक, इस तरीके से। तो आप ब्रह्म भुवनाथ मतलब 14 14 लोक है, हम सभी को पता है ना। धरती के ऊपर भी है, जैसे स्वर्ग, भूलोक, भंवरलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक। फिर उसके बाद में सबसे ऊपर ब्रह्मलोक आ जाता है, जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। तो बोले ब्रह्मा जी के लोक तक चले जाओ आप ब्रह्म भूनाथ लोकः। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक तक क्या है, लोकः, बताइए। वर्तमान भक्ति बहुवचन, बहुवचन। राम है रामो रामः, लोक है लोकौ लोकः, सारे लोक बहुवचन है ना। तो वर्मा जी के लोक तक, सारे लोकों में आप चले जाओ, क्या होगा, पुनर्आवर्तिनः अर्जुन। कौन सी संधि हुई यहाँ पे, देखिए पुनः है यहाँ पे, पहले रुत्व हो गई, पूर्व। फिर उसके बाद में आवर्तिनः अर्जुन, विसर्ग का क्या हो गया, पहले कौन सी संधि हुई बताइए, पूर्व रूप बाद में हुई है। पूर्व पहले रूप रुत, मतलब पहले रुत। पहले पहले उत्व संधि, विसर्ग का उ हो गया, ए प्लस उ मिलके गुण संधि होके क्या हो गया, ओ हो गया, पुनर्आवर्तिनो। और उसके बाद में ए या ओ के बाद में जब आ आता है, तो ए का क्या हो जाता है, ये अवग्रह हो जाता है, इस तरीके से जो लिखते हैं अवग्रह, मतलब वास्तव में आई है ये, जो ए है वही है, लेकिन इसका उच्चारण नहीं होता है। पुनरावर्तिनो अर्जुन, पुनरावर्तिनो अर्जुन, इस तरीके से। तो भगवान बोल रहे हैं, आप ब्रह्मनाथ लोकः पुनरावर्तिनः अर्जुन, हे अर्जुन, संबोधन कर रहे हैं अर्जुन को। इसलिए इसके बाद विसर्ग नहीं है, क्यों नहीं है विसर्ग, क्योंकि संबोधन में आप देखेंगे वर्तमान भक्ति की तरह ही चलता है, लेकिन जो एक वचन में विसर्ग नहीं आता, हे राम, हे रामौ, हे रामः। तो हे अर्जुन, हे अर्जुन, ब्रह्म लोक तक, सारे लोकों में क्या होती है, पुनरावर्ती होती है। आवर्तन का विश्लेषण करें कि नहीं करें, छोड़ दे, चलो कर लेते हैं। आवर्तिन है शब्द में कौन सी भक्ति, कौन सा वचन है बताइए। ये आवर्तिन मुख्य शब्द है। आवर्तिन मतलब आवर्ती होना, बार बार होना, कोई एक ही चीज, रिपीटेशन, रिपीट होना मतलब आवर्ती होना। तो इसमें आवर्तन मूल शब्द है, तो इसके शब्द रूप कैसे चलेंगे, ये बता दीजिए, इसके शब्द रूप कैसे चलेंगे। तो हम आपको है ना कोई पुरस्कार दे देंगे, फिर हम आपको पद्म भूषण, है ना, पद्म विभूषण, इस तरीके से कुछ। नकारांत है, नकारांत शब्द, आत्मन, आत्मा के शब्द याद है कैसे चलते हैं, आत्मा में क्या मूल शब्द है, आत्मन, नहीं याद है ना। आत्मन के जैसे चलते हैं वैसे आवर्तन के चलते हैं, उसमें आत्मा, इसमें आवर्ती, है ना। आत्मन नकारांत, न से एंड हो रहा है, ये भी न से एंड हो रहा है। तो आत्मा की जो षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होता है, आत्मा का, आत्मा की के, का की के, आत्मनः। आत्मा के शब्द रूप याद है, चलो दिखा देते हैं। मैं बिल्कुल शांत हो गया सभी वक्त कि क्या बोल रहा है ये। क्योंकि आत्मा के शब्द रूप आपको दिखा देते हैं। ये दिखा, नकारांत पुल्लिंग देखिए, आत्मा आत्मानम, आत्मना आत्मने, आत्मनः आत्मनः, आत्मनि आत्मनम। पहले देखा था ना, देहिनो अस्मिन यथा देहि, देहिना, देहिना के भी शब्द रूप ऐसे ही चलते हैं, देखिए। हम्म, तो जैसे आत्मनः, वैसे क्या हो गया उसका, आवर्तिनः, आवर्तिका।
हम्म। तो इस तरीके से उस आवर्ती के विशब्द रूप चलते हैं। तो माम उपेते तु कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते। माँ मतलब, माँ मतलब हमको पता है, माँ मतलब मुझको। उपेते, उपेते के बारे में बताइए। उपेते का विश्लेषण कर देते हैं। उपेते शब्द का एक एक शब्द का विश्लेषण कर देते हैं हम। बताइए क्या इसमें मूल शब्द है, क्या उपसर्ग है, बताइए इसमें। उप उप प्लस इत्ते। इसमें मूल धातु क्या है? ई धातु। ई धातु पता है ना, ई धातु का क्या अर्थ होता है? ये मतलब आना। कौन सा प्रत्यय बताइए? कत्वा के साथ में एक और प्रत्यय देखे थे हमने। कत्वा और लेप प्रत्यय, दोनों का अर्थ एक ही होता है जी। क्या अर्थ होता है दोनों का? करके। नहीं याद? अंतर क्या था? लेप प्रत्यय में क्या होता है? लेप में उपसर्ग उपसर्ग होता है। देखिए इसमें उपसर्ग है ना, उप। कोई उदाहरण और? समस्मरते, समस्मरते देखिए उसमें आएगा भगवत गीता के लास्ट में वाला श्लोक, समस्मरते। तो सम उपसर्ग हो गया, स्मृ प्लस ते ना, स्मरते। समस्मरते मतलब अच्छी तरीके से स्मरण करके, या फिर उसको या फिर कत्वा में जैसे पठित्वा, लिखित्वा, त्यक्त्वा, मुक्त्वा भी हमने देखे थे सब। अर्थ एक ही है दोनों का। तो उपेत्य मतलब, उप मतलब पास, उपसर्ग, ये मतलब जाना, है ना। तो मेरे को प्राप्त होकर या पाकर, है ना? मेरे को, मेरे पास आकर मतलब, पास आकर मतलब क्या? पाकर। तो मेरे को पाकर, तू मतलब, तू का अर्थ तो होता है, या लेकिन एक ही बात है, तो मतलब तो। मेरे को पाकर तो कौनते या, हे कुंती के पुत्र कौनते या, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। विद्यते का अर्थ क्या होता है? होता है ना, जैसे सेवते सेवते विद्यते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म लोक तक, सारे लोकों में, हे अर्जुन, पुनरावृत्ति होती है। किसकी पुनरावृत्ति होती है? पुनः आवर्ती, बार बार आवर्ती होती है, साइकिल चलती रहती है। किसकी? जन्म मृत्यु। जन्म। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, है ना, उनका दर्शन होता रहता है बार बार। हाँ। शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं? ये है संसारे बहु दुस्तारे, बोलते हैं ना। उससे पहले क्या लाइन है? अलग अलग जन्मों में अलग अलग माताओं के गर्भ में जाते हैं ना, फिर प्रवेश करते हैं, इस तरीके से। शंकराचार्य के भी श्लोक देखेंगे एक दिन, है 10-15 श्लोक है, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? आ ब्रह्मो नाथ लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन, माम उपेते तु कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते। एक एक शब्द का हमने देख लिया, है ना। कौन सी भक्ति, कौन सा शब्द रूप, है ना, कौन सा वचन, कौन सा पुरुष, कौन सा प्रत्यय, कौन सा उपसर्ग, इस तरीके से कौन सी संधि, कौन सा समास। तो भगवान बोल दिया कि ऊपर ब्रह्म लोक तक सारे लोकों में, हे अर्जुन, पुनरावृत्ति होती है। तो क्या करें? ना मेरे पास आ जाओ। मामू पेते तो कौन थे, या हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त करके फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। एक और श्लोक देख लेते हैं, इसको एक दो बार गा लीजिएगा, याद हो जाएगा। आब्रह्मण्य लोका पुनरावर्ति नो अर्जुन, मामू पेते तु कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। 3 ही मिनट है हमारे पास में, इसको हम 3 ही मिनट खत्म कर देते हैं। राजविद्या क्या अर्थ होगा? सारी विद्याओं की राजा। कौन सा समास? विद्याओं का राजा। भगवान बोल रहे हैं कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ वो क्या है? जितनी भी प्रकार की विद्या है, जितने भी प्रकार का ज्ञान है, उसका क्या है? किंग, सबका राजा है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। संबंध, संबंध तत्पुरुष हो गया ना, विद्याओं का राजा। राजगुह्यम,
जितने भी गुह्य चीज है, सीक्रेट चीजें हैं, उनका क्या है, उसमें सबसे सीक्रेट है, उन सबका राजा है, राज गुह्यम ना, परम गोपनीय है, वही तत्पुरुष समास हो गया। पवित्रम, बहुत ही पवित्र है बोले ये। इदम मतलब, इदम शब्द रूप तो हमने देखे थे ना, अयम पुल्लिंग में कैसे चलते हैं, अयम इमो इमे, स्त्रीलिंग में यम इमे इमाह, नपुंसकलिंग में इदम इमे इमानी। इदम मतलब यह। उत्तमम, गुड बेटर बेस्ट, कौन सा प्रत्यय इसमें, तमप प्रत्यय। तरप और तमप प्रत्यय हमने देखे थे ना, उत्तम जो सबसे श्रेष्ठ है। तो राज, ये क्या है, ये राज विद्या है, ये राजगुह्यम है, ये पवित्रम है, और ये सबसे उत्तम है। फिर क्या बता रहे, प्रत्यक्ष अवगमम। प्रत्यक्ष मतलब प्रति प्लस अक्ष। प्रत्यक्ष शब्द क्या चाहता है, प्रति प्लस अक्ष। जैसे प्रतिग्रह में होता है ना, घर की ओर जा रहा है, जैसे प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, बोले प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो सामने ही है, उसके लिए क्या प्रमाण दे भाई। बोले हाथ में कंगन पहने तो उसके लिए दर्पण की जरूरत है क्या, वो तो सामने दिख रहा है ना। तो इसी तरीके से प्रत्यक्ष सामने है। अवगमम, अवगच्छ, देखा था जब हम उपसर्ग पढ़े थे, तो अवगच्छ देखा था, याद हो तो आपको। अवगच्छ का क्या अर्थ था, जानना या समझना। तो वही है, गच्छ की जगह गम आ गया, वो तो हमको पता ही है, गच्छ और गम है ना। भविष्य काल में गमिष्यति गमिष्यते इस तरीके से चलता है, वर्तमान काल में गच्छति गच्छते चलता है। तो अवगमम, अवगमम मतलब जिसको आप समझ सकते हैं, तो इसको है ना प्रत्यक्ष अनुभव से आप समझ सकते हैं बोले। धर्म्यम ना, ये धर्म है। सुसुखम, सु मतलब सुख पूर्वक, है ना, बहुत आनंद पूर्वक ये जो अभ्यास है इसका, है ना, योग का अभ्यास आप कर सकते हैं। सुख पूर्वक नहीं, सुसुखम, बहुत ही सुख पूर्वक। कर्तुम अव्ययम, अब कर्तुम में बताइए कौन सा प्रत्यय है, तुम उन प्रत्यय है ना। करने, तुम पठितो मतलब पढ़ने के लिए, कर्तुम मतलब करने के लिए या करने में, अव्ययम मतलब अविनाशी।